हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज मिडवे बिटवीन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स। जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में होता है, वो हमें दिखाना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। सॉल्यूशन यहाँ पर बुक में दिया है, इसको हम पहले कॉपी पर करेंगे। ये जो पार्ट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक में दोबारा देखेंगे। हमने पहले किया था कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, एनर्जी गैप, उसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, ये कम होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ बैंड्स। जो दोनों बैंड्स है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैपिटल एन के साथ डिनोट करूंगी, और वो जो है हमारा बराबर होगा एन सी प्लस एन वी के। एन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड है और एन वी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड है। दोनों बैंड में उन दोनों का सम होगा, ठीक है। और यहाँ पर Eg क्या डिनोट करता है? Eg यहाँ पर डिनोट करता है एनर्जी ऑफ ऑल द लेवल्स इन द कंडक्शन बैंड। जितने भी लेवल्स है कंडक्शन बैंड में, उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है Eg। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड का एक फॉर्मूला होगा जो कि हमारा बराबर होगा एन एफ ऑफ Eg। ये हमारा एफ ऑफ Eg जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों बैंड्स में, ठीक है। तो वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कंडक्शन बैंड में, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में, वो बराबर होगा एन एफ ऑफ नॉट के, क्योंकि यहाँ पर जो Eg एनर्जी है हमारा ऑल द लेवल्स इन कंडक्शन बैंड, वो 0 होगा क्योंकि हम वैलेंस बैंड को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, एफ ऑफ Eg का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी Eg, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जिसका एनर्जी Eg होगा। और ये जो एफ ऑफ Eg है वो हमारा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF डिवाइडेड बाय KT के। ये हमने पहले भी किया था फर्मी एनर्जी वाले में, पहले वाले टॉपिक में किया था, ठीक है। एफ ऑफ ई का वैल्यू हमने पहले निकाला था। अब एफ ऑफ नॉट वाले टर्म में क्या होगा, Eg के जगह पर हमें 0 पुट करना होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT आएगा, ठीक है। एफ ऑफ Eg तो इतना है, तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Nc जो है वो कैपिटल N 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF डिवाइडेड बाय KT के बराबर होगा। ये हमारा ये जो है हमने यहाँ पर एफ ऑफ Eg का वैल्यू पुट किया है Nc वाले फॉर्मूले में, ठीक है। और उसी तरीके से Nv जो है वो कैपिटल N डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT के बराबर होगा। ये हमने एफ नॉट का वैल्यू पुट किया है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा बराबर होगा Nc प्लस Nv के। Nc के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, प्लस Nv के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। दोनों टर्म्स में n है तो n कॉमन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF अपॉन KT, फिर आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT। अब ये जो कैपिटल N है उसका हमें साइड चेंज करना है, तो N डिवाइडेड बाय N जो है वो हमारा बराबर होगा इस वाले टर्म के। इस N का हमने साइड चेंज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT, यही टर्म आएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT, प्लस इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो यही वाला टर्म आएगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF अपॉन KT। फिर जो नीचे दो टर्म्स है उनको एक दूसरे के साथ इंटू करना है, तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF अपॉन KT इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT। ये n और n हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1, तो 1 हमारा बराबर होगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ EF अपॉन KT
प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ऊपर वाले टर्म को यूं ही लिखना है, नीचे वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 के साथ इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 1 इंटू दिस टर्म, ये वाला टर्म आएगा, उसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी। फिर इस वाले टर्म के साथ इन दोनों टर्म्स को इंटू करना है, तो आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, पहले 1 के साथ इंटू करना है, फिर प्लस, फिर दूसरा जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसके साथ इंटू करना है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को यूं ही लिखना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी हमें लिखना है। फिर आएगा प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी हम लिखेंगे। फिर आएगा प्लस, यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंशियल है, व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड एक्सपोनेंशियल, ये दोनों टर्म ऐड होगा ई जी माइनस ई एफ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ऐड होने पर भी, ठीक है, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, माइनस ई एफ सारों के डिवाइड में के टी आएगा, ठीक है, प्लस ऐसे होगा इन दोनों टर्म्स का। फिर हम इस वाले टर्म को इस 1 के साथ इंटू कर देते हैं, इस साइड लेकर जाते हैं, ठीक है, तो यही टर्म आएगा, क्योंकि 1 के साथ इंटू किया है तो हम लिखेंगे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू, वो हमारा बराबर होगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव ऑफ ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस ई एफ अपॉन के टी। ठीक है, इसका हमने साइड चेंज किया है, बाकी सारे टर्म्स सेम है। इसको अगर हम इस साइड लेकर आए इक्वेशन के तो माइनस बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है, और उसी तरीके से ये 1 का भी साइड चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसका भी साइड चेंज करेंगे तो माइनस होगा 0, ठीक है, दोनों टर्म्स सेम है। तो बचेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ ई जी माइनस 2f अपॉन के टी इज इक्वल टू 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल के पावर में टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए 1 होने के लिए, तो ये जो टर्म है वो 0 होगा। ई जी माइनस 2 ई एफ अपॉन के टी हमारा 0 होगा, के टी का साइड चेंज करेंगे 0 के साथ इनटू में आ जाएगा विच इज 0, तो ई जी माइनस 2 ई एफ हमारा 0 होगा। तो 2 ई एफ का हम साइड चेंज करेंगे, 2 ई एफ जो है वो हमारा ई जी के बराबर होगा, तो इससे हमें पता चला कि जो ई एफ है वो ई जी अपॉन 2 के बराबर है, 2 का हमने साइड चेंज किया है, ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ई जी अपॉन 2 मतलब कि फर्मी एनर्जी हमारा जो टोटल एनर्जी है उसके बीच में प्रेजेंट होगा, मिड वे में प्रेजेंट होगा, यही हमें प्रूव करना था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। अब हम मानते हैं कि किसी टेम्परेचर T केल्विन पर Nc जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, हमें मानना है, और Nv जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दोनों बैंड्स में कैपिटल N, वो Nc प्लस Nv के बराबर होगा। हमें यहाँ पर ये अज्यूम करना है कि जो विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड है वो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन देम। जो एनर्जी गैप होता है ना दो बैंड्स के बीच में, उसके कंपैरिजन में हमारा बैंड बहुत ही पतला है, और जितने भी लेवल्स है बैंड में वो सारे सेम एनर्जी के होंगे क्योंकि उसका विड्थ जो है वो स्मॉल होगा, ठीक है। हमारे पास एक पतला सा बैंड है तो सारे एक ही लेवल में प्रेजेंट है ऐसा हमें लगेगा, सारे लेवल्स उस बैंड के अंदर जो है एनर्जी उसका सेम होगा, ठीक है, तो ये हमें मानना है। वैलेंस बैंड में क्या होगा, जो एनर्जी है जितने भी लेवल्स का वो 0 होगा, ये हमें मानना है। वैलेंस बैंड में जितने भी लेवल्स है उसका एनर्जी 0 होगा, और Eg जो है वो जितने भी लेवल जो हमारे कंडक्शन बैंड में है उसका एनर्जी है, ठीक है। कंडक्शन बैंड में जितने भी लेवल्स होंगे सारों का एनर्जी सेम होगा और वो होगा Eg।
NC नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड जो है वो कैपिटल N F ऑफ Eg के बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी Eg। ठीक है, F ऑफ E क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एनर्जी Eg होगा, F ऑफ Eg, और इसका वैल्यू इतना आएगा। ये जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाला था ना, यहाँ पर ऊपर वही सेम फॉर्मूला है, Eg हमें पुट करना है। तो NC जो है क्या होगा? N F ऑफ Eg के जगह पर ये वाला हमने वैल्यू पुट किया है। ठीक है, तो N डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ Eg माइनस EF अपॉन KT आएगा। वैलेंस बैंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बराबर होगा N F ऑफ नॉट के। F ऑफ नॉट के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे Eg के जगह पर 0, तो हमें इतना मिलेगा। N को हमें लिखना है तो NV जो है वो हमारा इतना आएगा। टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। टोटल एनर्जी को हम इन दोनों का सम करके लिखेंगे। N को कॉमन बाहर निकाला है तो यहाँ पर N नहीं होगा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने कॉपी पर सॉल्व करके दिखाया, तो EF हमारा Eg अपॉन 2 के बराबर आएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो फर्मी लेवल है वो मिडवे बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड होता है उसके बीच में, Eg अपॉन 2 का मतलब होता है बीच। ठीक है, क्योंकि पूरा लेंथ हमारा Eg होगा फॉरबिडन गेप का हाइट, तो उसके बीच में वो एग्जिस्ट करता है, वो यही फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो यही है आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमें दिखाना था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।